हरिओम। नमस्ते आप सभी को पुनः आपका इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग अष्टाध्यायी सहज बोध प्रथम भाग का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने जाना था सवर्ण संज्ञा के विषय में। हम लोग सवर्ण संज्ञा तक हम लोगों ने चिंतन कर लिया है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा का विधान होता है। ऐसे दो वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होता है, उन दो वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। इस बात को हम लोग जान चुके हैं। इसी क्रम में वर्णों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वर्णों का जो विषय है वह अत्यधिक विस्तृत है। इस क्रम में हम लोग अचों के जो भेद होते हैं, हमने सुना है कि स्वराद विंशतिरेकाश्च, तो 20 प्रकार के जो स्वर होते हैं वे कैसे होते हैं, क्या क्या भेद होते हैं, अचों के भेद। यह एक महत्वपूर्ण विषय है व्याकरण के दृष्टि में, व्याकरण के विषय में यह एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए इस विषय को हम जानें कि पाणिनि जी ने कैसे अचों के भेदों को दर्शाया है अपने सूत्रों के द्वारा। तो यद्यपि माहेश्वर सूत्र में आप पढ़ते हैं आज ही उण, वहाँ पर तो आप केवल 9 ही स्वरों को देखते हैं। और हमने सुना है कि स्वराद विंशतिरेकाश्च, अर्थात 21 प्रकार के स्वर होते हैं, उनके भी अत्यधिक भेद होने के कारण आगे स्वरों की संख्या और होती है। तो वह कैसे होती है, क्या कितने कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, तो उन्हीं भेदों को हम जानेंगे। उसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है ऊकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ पर आप जो झा है वहाँ पे ह्रस्व कर लीजिएगा, नीचे ऋकार की मात्रा लगा लीजिएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या लिखते हैं सिद्धांत कौमुदीकार, उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। इसका ये अर्थ है संस्कृत में। यहाँ पर क्या है, हिंदी का अर्थ देखें इसका, तो उकाल के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। बात को स्पष्ट रखिएगा, बात थोड़ा टेढ़ी सी यहाँ लगती है कि उकाल के उच्चारण काल के समान काल है जिस अच का। सादृश्य यहाँ लिया जा रहा है कि वह जो किसी भी वर्ण में उच्चारण काल होगा वह किसके समान होना चाहिए, उकाल के उच्चारण के समान, ऊ काल के, ठीक है। यहाँ ह्रस्व लिखा है, हम ऊ काल उसको दीर्घ लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ समास हो रखा है। ऊ काल में सूत्र में जो ऊ काल है वहाँ समास हो रखा है, वहाँ है उश्च उश्च ऊश्च इति वह, 3 ऊ वहाँ लेने हैं। इस क्रम में हम आगे आएंगे, ठीक है। जो ये अच होते हैं ना, स्वर होते हैं, वे 3 मात्रिक तक होते हैं। एक मात्रिक होते हैं, कुछ द्विमात्रिक होते हैं, कुछ 3 त्रिमात्रिक होते हैं। तो उकाल भी यहाँ पर जो सूत्र में पठित ऊ काल है उसमें भी 3 मात्रा तक उकाल है। एक मात्रिक उकाल भी है, द्विमात्रिक उकाल भी है और त्रिमात्रिक भी है। तो आपको सादृश्य कैसे लेना है, एक मात्रा वाले से एक मात्रा का सादृश्य, 2 मात्रा वाले से 2 मात्रा के सादृश्य, त्रिमात्रिक से त्रिमात्रिक के सादृश्य। यथा जैसे ऊ काला में 3 उकाल हैं, वह एक मात्रिक है, दूसरा द्विमात्रिक है, तीसरा त्रिमात्रिक है। तो आपको अन्य अच जो आप जिनको क्या बनाएंगे, इस उकाल के समान जिनको जो अच का उच्चारण होगा उनको भी एक मात्रा वाले के साथ एक मात्रा का, द्विमात्रिक के उच्चारण के साथ द्विमात्रिक का, त्रिमात्रिक के साथ त्रिमात्रिक का। जैसे एक मात्रिक उकाल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी। द्विमात्रिक उकाल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी दीर्घ संज्ञा होगी। त्रिमात्रिक उकाल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी प्लुत संज्ञा होगी, ठीक है। यह हिंदी में स्पष्ट हो गया। एक एक उकाल को लेकर हमने यह अर्थ निश्चित कर लिया है कि जैसे उकाल में 3 मात्रा हैं, एक उकाल एक मात्रिक है, दूसरा जो ऊ है वह त्रिमात्रिक है
और चौथा जो तीसरा जो ऊ है वह त्रिमात्रिक है। तद्वदेव जो एक मात्रिक उकाल के समान उच्चारण काल वाला जो अच होगा उसकी वह एक मात्रिक कहलाएगा और उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी। उसी प्रकार जो द्विमात्रिक उकाल के उच्चारण काल है जिस अच का वह द्विमात्रिक अच कहलाएगा और उसकी दीर्घ संज्ञा होगी। तद्वदेव प्लुत की भी ऐसा ही जानना चाहिए। यद्यपि प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि वर्ण समाम्नाय में तो आकार सर्वप्रथम में पठित है, तो प्रत्यासत्य न्याय से अर्थात जो उपस्थित होता है सर्वप्रथम उसी का हमें ग्रहण करना चाहिए। इस धिया से सर्वप्रथम पाणिनि भगवान को सूत्र उ कालः न बनाकर आ कालः इस प्रकार से सूत्र का निर्माण करना चाहिए। तो इन्होंने अकार इकार को छोड़कर जो उकार पर्यंत जो अनुधावन किया है वह असंगत हमें प्रतीत होता है, परंतु यहाँ पर जो उकाल है वह वर्ण समाम्नाय पठित उकाल नहीं है, अपितु एक न्याय है कुक्कुट रुतन न्याय करके एक न्याय है। उसी का पाणिनि जी ने यहाँ क्या किया है, अनुकरण किया है। उसी बात को यहाँ दिखे हैं, क्योंकि जब पाणिनि भगवान जब सूत्र लिखते थे तो आया भी था प्रांग मुख चौपविश्य ब्रह्म मुहूर्त में, और कैसे वह सूत्रों का निर्माण करते थे। तो उस समय आधुनिक काल नहीं था और प्राचीन काल में ऐसा सुना जाता है कि जब प्राचीन काल में घड़ी इत्यादि का समय देखने का यंत्र नहीं थे, उस समय हम प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे कि मुर्गा एक होता था जो कुक्कुट होता है, उसको मुर्गा जो आजकल हम जानते हैं कुक्कुट, वह रुदन करता था। इससे लोगों को यह ज्ञात होता था कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, सुबह का 4 बज गया है या 5 बज गया है। अपने हिसाब से वो लोग सब सेट करके रखे थे कि कब जब कुक्कुट का रुदन होगा तो ये समय होगा, ये समय होगा, और वैसा ही होता था। उसी समय जब क्या कर रहे थे, पाणिनि भगवान जब सूत्रों का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने इस कुक्कुट की आवाज़ सुनी, और कुक्कुट जब बोलता है तो ऐसे बोलता है कु कु कु, मतलब उकाल, उसमें उकाल का क्या होता है, उच्चारण सुनाई देता है। उसी का उन्होंने कुक्कुट रुदन न्याय का यहाँ अनुकरण किया है और उसी को सूत्र में लिखे हैं। तो इसीलिए उश्च उश्च ऊश्च इस प्रकार से कुक्कुट का रुदन होता है, रुदन करता है कुक्कुट, उसी को यहाँ वही लिखे हैं। ऊ काला में समास है, यहाँ पर आपको 3 उकाल देखने हैं, उश्च उश्च ऊश्च, वह जो वृत्ति में लिखे हैं वह, ठीक है। तो ऊ काला में ऊ में केवल ऊ में 3 ऊ है, ठीक है। ऊ में केवल कितने ऊ है, 3 ऊ है। और उसका काल के समास बहुब्रीहि समास करना है, वह कालो यस्य इति ऊ काला, ठीक है। अब यहाँ पर आगे भी बात आती है कि ऊ काला की सोच्चारण काल सदृश में लक्षणा करते हैं, ये सब बात हम नहीं जानते हैं, सामान्य बातें जो हैं उनको हम जानेंगे। और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में समास करते हैं, समाहार द्वंद्व ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः समाहार द्वंद्व करते हैं। परंतु यहाँ पर प्रश्न एक यहाँ बन जाता है, हमारा सामान्य प्रश्न है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि समाहार द्वंद्व में समाहारे नपुंसकम, इस सूत्र के द्वारा समाहार में नपुंसक और एक वचन होता है। एक वचन तो है ही, नपुंसक लिंग होना चाहिए, परंतु सूत्र में तो नपुंसक लिंग नहीं है, पुल्लिंग का निर्देश है। तो यह कैसे संगत होगा, इसका लिखते हैं, उत्तर देते हैं कि सौत्रत्वात्मस्तम, यह सूत्र होने के कारण, और लिंगम शिष्यम लोकाश्रय, इनका जो लिंग निर्धायक सूत्र हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, समाहारे नपुंसकम इत्यादि ये सूत्र, भाष्यकार ने इनका प्रत्याख्यान भी किया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इतरेतर योगद्वंद्व समास करते हैं तो यहाँ पर बहुवचन की आपत्ति है, और बहुवचन जो सूत्र करता है बहुषु बहुवचनम, यह शास्त्र है। और हम अगर इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा कि इतरेतर द्वंद्व करके भी हमें अगर एक वचन करना है तो हम सौत्रत्वात् एक वचनम तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमें एक शास्त्र का बात करना पड़ रहा है, बहुषु बहुवचनम, क्योंकि ये एक क्या है, बिल्कुल अपने आप में एक परिनिष्ठित शास्त्र है। इसका हमें बात करने से बढ़िया है कि
हम समाहारे नपुंसकम इसी सूत्र का बात कर लें, क्योंकि इन सूत्रों का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान भी किया है। तो प्रत्याख्यान भी किया है और यहाँ पर हम इन्हीं का बात कर लें, इसी को न लगाएं तो काम चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमें जानना चाहिए सौत्रत्वात् पुंस्तम, अर्थात सूत्र होने के कारण यहाँ पर जो पुल्लिंग घटित जो पुंस्त घटित जो निर्देश है वह संगत हो जाता है। सूत्र में काल शब्द जो है वो मात्रा परक है, क्योंकि जो अच होते हैं, वर्ण जो होते हैं, उनकी मात्रा होती है। यह मात्रा आपको जब आप छंद पढ़ेंगे और ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु इत्यादि संज्ञाएं करेंगे और छंद शास्त्र जो पिंगलाचार्य जी का जो छंद शास्त्र है वहाँ पर जब हम श्लोकों में देखते हैं, तथा जो वैदिक छंद हैं उनमें भी कोई वारणिक छंद होते हैं, कोई मात्रिक छंद होते हैं, तो हमें सब देखना पड़ता है। तो वर्णों की एक मात्रा होती है जिसमें समय अल्प लगे वह एक मात्रिक होता है, जिसमें थोड़ा सा अधिक समय लगे वह द्विमात्रिक होता है, और जिसमें उससे भी अधिक समय लगे वह त्रिमात्रिक होता है। इस यथा जैसे ऊ है, ऊ बोलने में कल अल्प समय लग रहा है तो यह एक मात्रिक ऊ है। ऊ बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है तो वह द्विमात्रिक है, और ऊ बोलने में उससे भी अधिक समय लग रहा है तो वह त्रिमात्रिक है। ठीक है, इसीलिए द्विमात्रा उसकी दीर्घ संज्ञा, जो द्विमात्रिक होता है उसकी दीर्घ संज्ञा होती है, जो एक मात्रिक होता है उसकी ह्रस्व संज्ञा होती है, और जो तीन मात्रिक होता है त्रिमात्रिक होता है वह प्लुत संज्ञक होता है। यह बात ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यह सूत्र हमें बताता है। ठीक है, इसी प्रकार एक हम कुल मिला के जो अच हैं, क्योंकि यह जो भेद होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये केवल अच के ही होते हैं। सूत्र में अच का भी उपादान क्यों किए हैं इसका भी सिद्धांत कौमुदीकार इत्यादि लिखते हैं। प्रारक्ष में तुक का आगम न हो जाए इसलिए अच रखे हैं, इस बात को हम आगे जानेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा हमें व्याख्यान नहीं देना है, बस हमें बात को समझना है, सूत्र का अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो एक मात्रिक अच होते हैं आ ई उ रिल री, चार हैं। इन अचों की एक मात्रिक अर्थात ह्रस्व संज्ञक जो अच होते हैं वे ये चार ही होते हैं। इन्हीं की ही ह्रस्व संज्ञा होती है, ये ही एक मात्रिक अच कहलाते हैं। इसी प्रकार जो द्विमात्रिक अच होते हैं वे 9 होते हैं। आ ई उ री ए ओ आई औ, 2 2 4 2 6 और 2 8 8 होते हैं। क्योंकि जो री होता है री उसका दीर्घ भेद नहीं होता है, ये हम आगे जानेंगे। इसी प्रकार जो त्रिमात्रिक अच होते हैं वे होते हैं आ ई उ री री ए ओ आई औ इत्यादि। इन भेद से 9 होते हैं, तो ये त्रिमात्रिक अच होते हैं। अब लिखते हैं सा प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब सा से लेना है, सा या तत् शब्द जो होता है वो पूर्व का परामर्श होता है, और पूर्व का परामर्श पूर्व हम क्या जाने थे, अचों के 3 भेद जाने थे। प्रत्येक अच के 3 भेद जो नहीं होते हैं, जिनके नहीं होते वो नहीं होते हैं। जैसे जो एच होते हैं ए ओ आई औ, इनके ह्रस्व भेद नहीं होते हैं। हाँ, और जो री होता है उसके दीर्घ भेद नहीं होते हैं। ठीक, तो जिसके जितने भी भेद हैं उस प्रकार से हमने जाना। अब बता रहे हैं कि वह जो अच है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक जो अच है वह फिर से उसके फिर से 3 भेद हो जाते हैं। उदात्तादि भेद से वह फिर से 3 प्रकार का हो जाता है। ह्रस्व भी 3 प्रकार का हो जाएगा, प्लुत भी 3 प्रकार का, और दीर्घ भी 3 प्रकार का। तो कुल 9 भेद फिर हो जाएंगे। कैसे होंगे, अब हम हिंदी में अर्थ लिखे हैं। वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक अच उदात्तादि भेदों से फिर से 3 प्रकार का हो जाता है। उदात्त संज्ञाओं के लिए पाणिनि ने सूत्र बनाया है। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चैरुदात्तः। इसकी वृत्ति लिखते हैं ग्रंथकार, तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञा स्यात्। जो तालवादी स्थान होते हैं उनके जो ऊर्ध्व भाग से जिस अच का उच्चारण होता है, जो उच्चरित होता है, उस अच की उदात्त संज्ञा होती है। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित वेद में उपयोग होता है। वेद में जब भी हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद पढ़ते हैं, सामवेद पढ़ते हैं, तो इनको हमें कंठ के द्वारा दर्शाना पड़ता है वर्णों को। जैसे अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम
होतारं रत्नधातमम्। इसी प्रकार भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। इस प्रकार से हमें प्रत्येक वर्ण का, जिस वर्ण पे जैसा चिन्ह है, जैसा स्वर है, उससे हमें उस वर्ण को उस स्थान से उच्चारण करना है। तो जो तालवाद स्थानों में जो उच्चरित होता है ऊपरी भाग से, उसको हम उदात्त जानते हैं। इस प्रकार जैसे आ ए, उदाहरण देते हैं सिद्धांत कौमुदीकार, आ ए, यहाँ पर जो आ है यह निपात है। निपात एकाज नांग चादी गण में आता होगा, तो इस प्रकार से उसकी निपात संज्ञा होती है। और निपाताः आद्युदात्ताः एक सूत्र है वैदिकी का, जब आप स्वर प्रकरण पढ़ेंगे तो निपाताः आद्युदात्ताः, इस प्रकार से जो निपात संज्ञक जो वर्ण होते हैं वो आद्युदात्त होते हैं। उनका जो आदि वाला जो अच होता है वह उदात्त संज्ञक होता है। इस प्रकार से आ ये क्या हो जाता है, इसकी उदात्त संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार जो ये बना है, ये में जो एकार है, यकारोत्तरवर्ती जो एकार है, उसकी भी उदात्त संज्ञा हो जाती है, क्योंकि यह यत शब्द से बनता है और फिशोन्तोनुदात्तात् करके सूत्र है, उससे यह फिश या प्रातिपदिक होने के कारण इसकी ये क्या हो जाता है, अंतोदात्त हो जाता है। तो एकार जो है वो उस क्या है, अंतोदात्त स्वर उसमें लग जाता है, वो उदात्त है। इसी प्रकार अनुदात्त संज्ञा करने के लिए सूत्र आता है नीचैर अनुदात्तः। इसका भी सेम अर्थ है कि तालवादी उच्चारण स्थानों में जिस वर्ण का उच्चारण अधोभाग से हो उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है, यथा अर्वांग। अर्वांग में घटाना, थोड़ा सा इसका व्याख्या करते हैं, है ना। फिशोंत अभिमुख वाच्य व्युत्पन्नम फिशो अंत इत्यंतोदात्तम, फिशोन्तोदात्तात् करके अंतोदात्त हो जाता है। और इसका आद्य से शेष निघातेन अनुदातत्वम इत्यादि बातें लिखते हैं। यह बात हम आगे जानेंगे। अभी हमें बहुत अर्वांग को सिद्ध करने में थोड़ा सा कठिनाई है, इसलिए यहाँ नहीं लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार जो तीसरी संज्ञा है स्वरित संज्ञा, उस स्वरित संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहारः मतलब जिसमें समाह्रियते यस्मिन् सह समाहारः, जिसमें समाहित होते हैं। समाहित क्या होते हैं, तो उदातत्व अनुदातत्व वर्ण धर्मों समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। अर्थात उदातत्व धर्म विशिष्ट तथा अनुदातत्व धर्म विशिष्ट जो वर्ण होता है, अच होता है, उसकी स्वरित संज्ञा होनी चाहिए। अर्थात दोनों धर्मों से विशिष्ट होना चाहिए। उदात्त अनुदातत्व विशिष्ट धर्मों से जो युक्त वर्ण होगा उसी की ही स्वरित संज्ञा होती है। इस विषय में सूत्र लिखते भी हैं पाणिनि भगवान एक सूत्र बनाते हैं कि कितना भाग उदात्त होगा, कितना भाग अनुदात्त होगा। उस सूत्र को हम यहाँ नहीं लिखे हैं। वह सूत्र है तस्यादित उदात्त मर्दहरस्वम। इस प्रकार से वह सूत्र है, वह बताता है कि स्वरित में कितना भाग अनुदात्त होता है, कितना भाग उदात्त होता है। उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाणिनीय पौष्य प्रक्रिया में अष्टाध्यायी सहजबोध के प्रथम भाग में इस सूत्र का उपादान नहीं किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर उस सूत्र का हम भी उपादान नहीं कर रहे हैं। ठीक इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण जो हमारे अच हैं वे 9 प्रकार के हो जाते हैं। आकार के भेद को हम देख लेते हैं, बाकी आप सबके भेद ऐसे ही जान लीजिएगा। जो ह्रस्व नहीं होते हैं उनको नहीं लिखना है। जैसे एच है तो एच के ह्रस्व भेद नहीं होंगे, तो उसके अभी 6 ही भेद होंगे। ठीक है, जैसे लरी है तो लरी के दीर्घ नहीं होंगे, तो उसके भी अभी 6 ही भेद होंगे। आकार का देख लेते हैं तो ह्रस्वाकार उदात्त, ह्रस्वाकार अनुदात्त, ह्रस्वाकार स्वरित, ह्रस्व दीर्घ आकार उदात्त, दीर्घ आकार अनुदात्त, दीर्घ आकार स्वरित, प्लुत आकार उदात्त, प्लुत आकार अनुदात्त, प्लुत आकार स्वरित। इस प्रकार से 9 प्रकार का ये क्या हो गया, आकार हो गया। इकार विषय में इसी प्रकार से 9 प्रकार का होगा, उकार भी, ऋकार भी। इस प्रकार से आप देख लीजिए। इसी प्रकार हमें सभी वर्णों के भेद जानने चाहिए, परंतु कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनके सभी भेद नहीं होते हैं, जो हम बात किए थे। तो उसका व्याख्याकार लिखते हैं लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्। उसके दीर्घ भेद न होने के कारण इसके 12 ही भेद होते हैं, 18 भेद नहीं होते हैं।
एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। एच जो प्रत्याहारस्थ वर्ण हैं, ए ओ ऐ औ, इन 4 वर्णों के भी द्वादश ही अर्थात 12 ही भेद होते हैं। इनके ह्रस्व भेद न होने के कारण इनके द्वादशी भेद होते हैं। आ ई उ री येषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। इन वर्णों के आ ई उ री ये 4 वर्णों के 18 भेद होते हैं। वह कैसे होते हैं 18 भेद? 9 भेद तो हम जान लिए हैं, अब 9 भेदों को और जानना है तो कैसे जानेंगे? तो लिखते हैं स नवविधोपि, सा मतलब वह अच 9 प्रकार का होने पर भी प्रत्येकम अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। उसके फिर से 2 भेद हो जाते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। जो 9 प्रकार का अच है, ह्रस्वाकार, उदात्त, ह्रस्वाकार, अनुदात्त इत्यादि प्रकार से जो 9 प्रकार का अच हम बनाए हैं, 9 प्रकार का जो आकार है, इकार है इत्यादि तत्त वर्णों को आप जान लीजिएगा। हम आकार को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो आकार को लेंगे। आकार का जो अभी तक 9 भेद हुए, उन 9 भेदों की एक भेद और हो जाएगा। तो कितने हो गए? 9 इधर थे, 9 और हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे। कैसे हुए? तो अनुनासिक और अननुनासिक भेद से। अब अनुनासिक और अननुनासिक को जानना है तो उसमें से हम एक को जान लेंगे। तो एक को जान लेंगे तो अनुनासिक संज्ञा करने के लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है। अब अनुनासिक को जान लेंगे तो अननुनासिक को हम अपने आप स्वतः जान लेंगे। अगर हमें पता है यह अच है तो अच को जान लिए, तो अब अच से इतर जो भी होगा हमें पता लग जाएगा यह अच नहीं है। इसी प्रकार अनुनासिक को जान लेंगे तो जो अनुनासिक होगा उसकी हम अनुनासिक संज्ञा करेंगे, जो नहीं होगा वो मत अर्थात अननुनासिक है। तो मुखनासिका वचनोनुनासिका, यह सूत्र बनाते हैं पाणिनि जी अनुनासिक संज्ञा करने के लिए। इसमें भी 2 पद है, मुखनासिका वचनः और अनुनासिका। ठीक है, 2 पद हैं। वृत्ति लिखते हैं मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चरित जो वर्ण होगा उसकी अनुनासिक संज्ञा होगी। वैसे देखा जाए तो भाष्यकार ने इस सूत्र में जो मुख ग्रहण जो है उसका प्रत्याख्यान किया है, परंतु हमें लंबी चौड़ी बात न करके सूत्र का अर्थ जानना है और सूत्रों के उदाहरणों पर चर्चा करनी है। इसी कारण हम इस बात को यहाँ पर स्पष्ट आपको नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। वहाँ कैसे फिर सूत्र का अर्थ होता है, क्या होता है, लंबी बात है। प्रासादवासिन न्यायेन, जो ये लौकिक न्याय है, इस न्याय के द्वारा भाष्यकार भगवान पतंजलि जी ने इस सूत्र में मुख ग्रहण का प्रत्याख्यान किया है। कैसे किया है वो सब बातें हम आगे कभी कर लेंगे। तो मुख सहित, मुख के सहित नासिका से जो उच्चरित जो वर्ण होते हैं उन्हीं की ही क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। यथा अ, ई, उ, य, म, गण, न। यमगणनम को तो आप जानते हैं, देखिए कि इसका नासिका भी उच्चारण स्थान होता है। यमगणनानाम नासिका च, और अपने तत्त वर्गीय जो वर्ण होगा उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो भी होता है। तो ये मुख सहित नासिका से उच्चरित होते हैं। और जो आकार के ऊपर ये चिन्ह लगाया है चंद्राकार, यही अनुनासिक का चिन्ह होता है। तो आकार भी ये ऐसे हम इसको जब अगर आकार के ऊपर ऐसे चिन्ह लगा होगा तो हम जान लेंगे यह अनुनासिक विशिष्ट आकार है, और जब नहीं होगा तब जानेंगे यह अननुनासिक विशिष्ट आकार है। इस प्रकार से हमने अनुनासिक को भी जान लिया, और इससे इतर जो होगा आकार जो स्पष्ट होता है वह अननुनासिक होता है। इसी क्रम में देखिए तो हम आके आपको 18 भेदों के 18 भेद आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ह्रस्व भेद देखते हैं। तो उदात्तानुनासिक, उदात्त अनुनासिक आकार, उदात्त अननुनासिक आकार, फिर अनुदात्त अनुनासिक आकार, अनुदात्त अननुनासिक आकार, फिर स्वरित अनुनासिक आकार, स्वरित अननुनासिक आकार, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, फिर दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, स्वरित उदात्त स्वरित आकार, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक। इसी प्रकार प्लुत के भी भेद होंगे। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक,
प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक, ये तो आकार के भेद हो गए। इसी प्रकार आपको इकार के भेद, रिकार के, ऋकार के यथा यथा भेद, जिसके जितने भेद होते हैं उन भेदों को आपको जानना है। ठीक है, तो यह बात हमने जान लिया है। अचों के भेदों के भी जो अष्टादश प्रकार का जो आकार है, इकार है, उकार है, इस प्रकार ने हमने अचों के भेदों के बारे में जाना। तीन चार सूत्रों में ऊष ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः, समाहारः स्वरितः और मुखनासिका वचनोनासिका, इन 5 सूत्रों में हम 5 सूत्रों के विषय, इन 5 सूत्रों को जानने से हम यावत अचों के भेद जितने भी हैं उनको हम जान लेते हैं। तो हमने आज अचों के भेदों के बारे में चर्चा की। आप इन अचों के भेदों को स्पष्ट रखिए कि ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से पहले 3 भेद होते हैं, फिर उन 3 भेदों की भी प्रत्येक के एक एक भेद और 3 भेद हो जाते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से ह्रस्व 3 प्रकार का हो जाता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से दीर्घ भी 3 प्रकार का हो जाता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से प्लुत भी 3 प्रकार का होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से। तदवद उन्हीं ही फिर ह्रस्व जो होता है वह आकार जो होगा वह 9 प्रकार का हो गया। 3 ह्रस्व के भेद, 3 दीर्घ के भेद, 3 प्लुत के भेद, वो 9 प्रकार फिर दो प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार के हो जाते हैं। अनुनासिक और अननुनासिक भेद से मुखनासिका वचनोनासिका इस सूत्र के द्वारा। तो हमने यह जान लिया है कि एक आ जो है वह अष्टादश प्रकार का जो हमने सुना है आज तक, वह 18 प्रकार के कैसे होता है। एक एक भेद को लेकर एक एक सूत्र के सहित हमने जान लिया है कि ह्रस्व संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, दीर्घ संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, प्लुत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक इत्यादि इत्यादि संज्ञाएं कौन सा सूत्र क्या करता है। तो हमने पहले तो जाना था सवर्ण संज्ञा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये भी वर्णों के ही विषय में संज्ञा है। और अभी हमने जान लिया है ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक, ये 5 संज्ञाएं हमने अभी जानी। तो इस बात को हमें जानना चाहिए अच्छे से, इनका अपने बुद्धिस्त में हमें यहाँ बात को बैठा के आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आगे सवर्ण ग्राहक सूत्र जो है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यह अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है, सवर्णों का ग्राहक होता है, बोधक होता है। वह किस प्रकार से होता है, उसका क्या अर्थ है, इसका हम चिंतन अगले पाठ में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह पाठ समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते। जय श्री राम। महादेव।